हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसे आप बहुत ही सावधानीपूर्वक ध्यान से देखेंगे और अच्छे से एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे। जब तक आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा तब तक आपको मैथ में मजा नहीं आएगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से माइंड में सेट हो जाना चाहिए, जिससे कि ये सामने जो क्वेश्चन आप सीख रहे हो, सीखने चल रहे हो, वो यदि आपके दिमाग में बैठ गया, इस तरीके से बैठाना है कि बस पेपर में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। और छूटेगा कब? नहीं, जब आप बेसिकली सही तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। मैंने आप लोग से रोज कहता हूँ कि यदि किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, लेकिन यदि आप बारीकी से बेसिकली वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसमें हर एक छोटी छोटी बात को जरूर मेंशन करता हूं, जिससे कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ध्यान से देखिएगा, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मजेदार है। ओके, तो थैंक यू सर। चलिए सर देखिएगा, समझ लो। लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन है if the sum of n terms of an AP, क्या लिखा सर जी? if the sum of n terms of an AP is Sn बराबर दे रखा है सर 2n² + 3। पहले तो भैया इस तरीके से वाले तरह के क्वेश्चंस पे क्या लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाता है सर इस मतलब चैप्टर का जो है ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है भाई, कुल्फी फालूदा क्वेश्चन। आई बस समझ में आने भाई, बोला क्लियर है भाई। तो देन बताना है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी क्या होगा। देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी क्या होगा। मैंने कहा ठीक है सर, कैसे निकालेंगे भाई, क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको ध्यान रखना सर। an इक्वल टू होता है सर, आपका ध्यान से समझिएगा, an इक्वल टू क्या होता है? Sn होता है, मतलब सम ऑफ nth टर्म, मतलब डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ nth टर्म टू सम ऑफ n - 1th टर्म इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एन एपी कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी? डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ nth टर्म टू सम ऑफ n - 1th टर्म इज कॉल्ड क्या कहलाता है? nth टर्म ऑफ एन एपी कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए और ये आपके दिमाग में होना चाहिए, वही बच्चा ये क्वेश्चन फटाक से निकाल सकता है। क्लियर बात है सर? ये कैसे होगा, फाइंड आउट करेंगे। देखिए सर, यदि हमें 1 निकालना, समझिएगा सर, a1, ध्यान से समझिएगा सर, हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? हमने क्या पढ़ा सर? कॉमन डिफरेंस मींस क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सक्सीडिंग टू प्रीसीडिंग। आई बस सब यही पढ़ा ना। तो इस a2 - a1 a3 - a2 यही पढ़ा है कि नहीं? इसका मतलब यदि हमें a2 और a1 पता चल जाए तो हमें आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं मेरे भाई बहन? बोलो क्लियर है कि नहीं? तो चलिए सर देखिए जरा, हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में क्या रखा सर? 1 रखा a1 को निकालने के लिए। तो s1 and 1 - 1 करेंगे तो इस तरीके से s1 - s0 बन गया a1 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए s1 आपके पास रखेंगे तो सर जी 2 × 1 का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया, -2 × 0 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया सर? 3 हो गया। ध्यान से समझना मेरे भैया लोग। तो आपके पास यहाँ पे जब आपने जब 0 रखा, देखिए सर समझिएगा, आपके पास 1 - 1 क्या हो गया? s0 हो गया, तो आप यहाँ 0 रखोगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलिए। अब इस तरीके से a1 की वैल्यू क्या आ गई सर? 2 × 1 का स्क्वायर किया तो 2 हो गया, और प्लस 3 ये हो गया सर जी, माइनस क्या हो गया सर? ये 0 हो गया, प्लस 3 हो गया। दैट मींस 2 + 3 कितना होता है सर? 5 होता है। 5 - कितना आ गया सर? 3 आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सर जी, आपके पास कितना हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म जो आपके पास आ गया a1, दैट मींस आपके पास 2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे? n = 2 पुट करेंगे इस केस में, तो आपके पास क्या आएगा सर? a2 आएगा। ध्यान से समझना सर, a2 आएगा तो s2 बनेगा। क्या बनेगा सर? ये s2, और s2 - 1 मतलब क्या होता है? s2 - s1 होता है सर। तो s2 आप निकालेंगे सर, क्या आएगा? 2 × 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3, और यदि आप यहाँ पे s1 की वैल्यू देखिए सर, 2 + 3 आया था, 5 आया था, तो आप 2 × 2 = 4 हो गया, 4 × 2 = कितना हो गया? 8 हो गया, 8 + 3 कितना हो गया? 11 हो गया सर। कितना हो जाएगा सर? 11। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 कितना हो गया? 8 हो गया सर। 8 + 3 11 - 5, दैट मींस कितना आ गया सर? 6 आ गया सर। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से आप बोलो समझ में आया। तो a2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गया सर जी? 11 - 6, दैट मींस 6 आ गया। अब भैया फर्स्ट टर्म पता, सेकंड टर्म पता, तो कॉमन डिफरेंस किसको पता भाई? जल्दी बोल दो। ओहो, आपको पता, थैंक यू, बिल्कुल सही बात बोले हो भाई। तो इस तरीके से जो है कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया a2 - a1, दैट मींस आपके पास क्या हो गया? 6 - 2 = कितना आ गया सर? 4 आ गया। बोलो मेरे भाई बहन लोग, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है मेरे भैया लोग? बोलिए क्लियर। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है क्या? अरे भैया बिल्कुल दिख रहा सर, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके सर, थैंक यू। अब देखिए सर, फिर से एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn = 2n² + 3, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज
तो जब भी आपको सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी गिवन होगा मेरे भाई बहन लोग, उस केस में आपको क्या है ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट जो है सुंदर सा प्यारा सा लिखा हुआ है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चंस को सिंपलीफाई कर सकते हैं। आपने ये तरीका देखा, a1 इक्वल टू आपने n की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो a1 इक्वल टू s1 माइनस 1 माइनस 1 हो गया तो 0 हो गया सर। यहाँ पे s0 की वैल्यू मैक्सिमम केस में 0 ही आती, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा था कि 2n स्क्वायर प्लस 3 रखा तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर, यहाँ 3 रखा 0 पुट किया तो 3 आ गई सर। यहाँ पे रखा तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर समथिंग a1 निकाल दिया। इसी तरीके से n बराबर 2 पुट किया तो a2 आ गया, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पता आ गया, चल गया। तो इस तरीके से हमने कॉमन डिफरेंस कर दिया, a2 माइनस a1 कर दिया, और इस तरीके से ऑप्शन में मैच हो गया 4। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई? बोलो क्लियर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सा करना है, फुल पाना है तो कॉन्सेप्ट समझना है सर जी। ये बात हमने पहले भी आपसे कहा है, रोज कहूंगा, क्योंकि मेरा यही काम है आपके मार्क्स बनवाने के लिए। आपको बस हौसला बुलंद करना है सर, मंजिल पाना है। आई बस समझ में नहीं तो इसलिए सर जी बस कायदे से पढ़िए और समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं सर। लिखा है सर द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या बोला भैया? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब यहाँ पे दिया 2 4 6 8 10 दिया, तो भैया देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी करना है, ठीक है भाई। हमें दैट मींस क्या हो गया सर? S7 निकालना है सर। क्या निकालना है? S7 फाइंड आउट करना है सर, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इस तरीके से जो है सर, यदि आप यहाँ फर्स्ट टर्म ऑफ फाइंड आउट करें, जो सीरीज आपको गिवन है सर एपी सीरीज है, तो फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, a2 माइनस a1, तो दैट मींस 4 माइनस 2 हो गया, दैट मींस कितना आ गया सर? 2 आ गया। अब इस तरीके से देखो भैया नंबर ऑफ टर्म कितना? 7 टर्म का सम निकालना है, तो दैट मींस n बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब उसके बाद क्या आना चाहिए आपको? ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। इसके बाद क्या आना चाहिए? फार्मूला आना चाहिए सर। तो Sn बराबर क्या होता है सर? n/2 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है सर? d होता है। बोलो बात समझ में आया कि मेरे भाई बहन? अब यहाँ पे जरा समझिए सर, n की जो वैल्यू है वो कितना सर? 7 बाई कितना हो गया सर? 2 हो गया। 2 टाइम्स a की वैल्यू कितना सर? देखिए पिक्चर में 2 लिखा हुआ सर, प्लस आपका n कितना सर? 7 माइनस 1 इंटू d कितना सर? 2 है। बोलो क्लियर हो गया? अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू कितना आ गया? 7/2 हो गया, 2 2 जो कितना हो गया? 4 हो गया, 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6 इंटू कितना हो गया? 2 हो गया सर। अब इस तरीके से मेरे भैया लोग आप ध्यान से देखिए, तो 7/2 हो गया 4, 6 2 12 प्लस 4 कितना होता है? 6 2 12 प्लस 4 16 होता है भाई। 2 8 कितना हो गया? बोलिए 2 8 16, तो 7 इंटू 8 तो भैया सभी को आता होगा, नन्हा सा प्यारा सा टेबल 56 आ गया। क्या भैया ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है सर जी, मजा आ गया, क्या बात है। तो मजा तो तभी आएगा ना मेरे भाई जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अरे कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा भाई माइंड में तो कैसे आएगा? हमको क्यों आपने कहा मजा आ गया सर, क्यों कह दिया? क्योंकि सर जी आपके सामने सोल्यूशन में जो आंसर आया है वो आपको मैच कर रहा है। आई बात समझ में? तभी मजा आता है मेरे भाई। बोलो के लिए ये कब हुआ? जब इस माइंड में क्या है? कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है तो आंसर निकलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं तो तुक्का तड़ाका में आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 50-50 नहीं खेलना है, फुल पाना है। तो मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बोलो आया समझ में? तो कॉन्सेप्ट के पीछे चलिए, मार्क्स अपने आप बनेगा सर। बोलो समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 80 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है सर इन एन एपी इफ ए फर्स्ट टर्म आपको दिया गया a बराबर 1 एंड nth टर्म ऑफ एन एपी दे रखा 20 और इसने बोला Sn बराबर 399, तो बता दीजिए कि n इज इक्वल टू क्या होगा? n इज इक्वल टू क्या होगा? ये सब जी आपको फाइंड आउट करना सर। ऊपर के 2 क्वेश्चन समझ में आ गए मेरे भाई बहन, तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूं क्योंकि आप जिससे और अच्छे से क्लियर समझ सके क्वेश्चंस को बारीकी से। बिल्कुल चलिए सर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस समझिएगा सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस इतना ही बोलूंगा सर, ध्यान से देखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग है। देखिए लिखा है फर्स्ट टर्म दिया सर, जो दिया है लिख लीजिए a बराबर an मेरे भैया लोग कितना दे रखा है? 20 दे रखा है सर। Sn दे रखा है सर, लिख लो सर 399 दे रखा है। इन्होंने कहा भाई देन n इज इक्वल टू बता दो, देन नंबर ऑफ टर्म कितना होगा सर? हमने कहा ठीक है मेरे भाई जरूर बताएंगे। देखिए सर an सब यहां से पहले शुरुआत करते हैं, a प्लस क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू d हो गया सर। आपके पास nth टर्म दे रखा है सर 20 है। बोलो क्लियर है? a फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है सर 1 है, n पता नहीं सर, n माइनस 1, d कितना सर? नहीं पता सर। बोलो क्लियर? भाई जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन बनने चाहिए। आई बात समझ में? बस यही कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है सर। ये +1 है सर, इधर आएगा तो 20 माइनस 1 हो गया और n माइनस 1 इंटू कितना हो गया सर? d हो गया मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर? तो 20 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा सर? जरा सोचिए, 19 आ जाएगा सर। तो d इंटू कितना आ गया सर? n माइनस 1। इसी इक्वेशन आप 1 टेक कर लीजिए सर। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई बहन? अब यहाँ पे Sn का फार्मूला आपने पढ़ा है n/2 a प्लस क्या लिख सकते हैं? an आप राइट डाउन कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँ
कहूंगा कि सर आप यहाँ पे an ना, हाँ an लिख सकते हो, SN आपको दे रखा है सर, यहाँ से a आ जाएगा, बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो n। जब आपको nth टर्म ऑफ एन AP पता होता है तो आप ये फार्मूला राइट डाउन किया जा सकता है सर, बोलो क्लियर। तो SN यहाँ पे कितना 399 हो गया सर, इक्वल टू n/2 हो गया। a आप देखिए सर कितना 1 है, an कितना है 20 है सर, बोलो क्लियर हो गया। ठीक, अब ये 2 को इधर भेज दीजिए तो 399 इंटू कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना बन गया सर जी 21 हो गया इंटू कितना हो गया सर n। 21 इधर मल्टीप्लाई सर, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा सर, ओके सर जी। तो ये अपान में 21 हो गया n। 21 का टेबल पढ़ लेते हैं सर, एक बार पढ़ेंगे सर 21 मंजा पढ़ेंगे सर, 21 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा सर 18 बचा सर, 189 हो जाएगा सर, कितना बचा हो जाएगा सर 189। 21 का टेबल यदि सर आप 9 बार पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं सर 9 बार पढ़ते हैं तो 189 होता है सर। इस तरीके से 21 के टेबल से 399 कैंसिल हो गया सर। अब इस तरीके से 19 इंटू 2 कर दीजिए, क्योंकि भैया नंबर ऑफ टर्म ही बताना था, क्या बताना था नंबर ऑफ टर्म बता दो। 19 2 38, लो भैया ऑप्शन मैच करा। अरे भैया ये तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ा, लो हटाओ जल्दी भाई, मजा नहीं आया, हटाओ जल्दी हटा दिया भाई, ठीक है, नाराज नहीं हो सर, क्यों, क्योंकि इतने से ही हमारा काम चल गया सर। आपको एशन दिया था, an दिया था, फर्स्ट टर्म दिया था, हमने कहा कि सर जी एक कॉन्सेप्ट ही, अब देखो सर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है, इसी कॉन्सेप्ट के सहारे हमने क्वेश्चन देके फटाक से निकाल दिया नंबर ऑफ टर्म। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, आंसर हमेशा मैच करेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये फार्मूला आपने पढ़े होंगे, बस यूज करना आना चाहिए, बोलो सर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP, ध्यान से समझते चलिए सर जी फटाफट क्वेश्चंस को, बोलो क्लियर हो गया भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट है सर जी, भैया मोस्ट मतलब का पक्का बढ़िया वाला है। चलो सर देखो जरा, ठीक है भाई, देखो भाई क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP 64 60 50 से डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है ना भाई, कैसा दिख रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, वाह क्या बात है। हुज सम इज 544 लिखा सर, कितना लिखा है भैया, मतलब ये जो सीरीज है उसका जो सीरीज का सम है वो कितना है 544 है, ओके भाई इज लिखा है, बताना नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, क्या बोला है भैया, कितने ऐसे बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ दें कि उसका सम जो है 544 आ जाए। मैंने कहा ठीक है भाई, तो सम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहले कहां निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, सीरीज से दो चीजें निकालेंगे, बोलो क्लियर हो गया। तो फर्स्ट टर्म कितना भाई 64 है, लिख लो भाई, इसके बाद 68 डिफरेंस निकालिए भैया, डी निकालिए कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस क्या करेंगे भैया लो a1, तो 60 माइनस क्या हो गया 64 हो गया भैया, नेगेटिव वाला बड़ा है साइन, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो 64 से 60 को जब आप माइनस कर देंगे सर तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा सर, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया सर -4 आ गया, बोलो क्लियर है। अब मेरे भैया बहना लोग जरा ध्यान से देखिए, अब हमें निकालना का SN दे रखा है सर 544 है, बोला है कि n क्वेश्चन मार्क, लो भाई n क्या है क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपके पास कॉन्सेप्ट, मतलब लाइन को पढ़ करके उसका एक मैथमेटिकल मीनिंग बना लिया। अब फार्मूला यूज करते हैं सर, SN आपने पढ़ा सर जी n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस क्या पढ़ा सर n-1 इंटू d पढ़ा हुआ है, बोले पढ़ा या नहीं। अब मेरे भाई n जरा पिक्चर में देखिए सर जी, n निकालना है, वो हो n निकालना सर, 544 दे रखा है मेरे भाई लोग, बोलो क्लियर है कि नहीं, इनटू लिख दिया सर 2 टाइम्स a जरा देखिए कितना लिखा है 64 लिखा हुआ है, n फिर से देखिए पिक्चर में निकालना है सर, d कितना है मेरे भाई -4 है सर, माइनस का क्या है सर 4 लिखा हुआ मेरे भाई बहन लोग, बोलो आया समझ में नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब ये क्या कह रहा है सर, देखिए 544 ये 2 को बेचारे को इधर ही रहने दो, मजा नहीं आएगा नहीं तो, n/2 गया सर जी, ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे 2 देखिए 2 यहाँ पे भी है, 4 में भी 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं सर, 2 कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा सर 64 बचेगा, बोलो क्लियर। प्लस और माइनस का होता है माइनस होता है, तो 2 टाइम्स क्या बन गया सर n-1 रह गया, बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक। अब क्योंकि 2 कॉमन कर लिया ना भाई, ठीक है, तो अब ये देखिए जरा 2 से 2 का हो गया कैंसिल हो गया, 544 आ गया सर n इंटू 64, ध्यान से समझिएगा अगेन 2, तो भैया देखो 2 मान गए, फिर से कॉमन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 64 में से 2 फिर कॉमन हो गया तो 32 बचेगा भाई, 32 माइनस n और प्लस कितना हो गया 1 हो गया सर जी, n को भी लिख लो सर, नाराज नहीं हो, ये 2 मल्टीपल है सर, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा सर, 2 से डिवाइड कर दिया सर, n इंटू कितना आ गया 32, और ये 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33 माइनस n आ गया सर, बोलो क्लियर। तो ये 2 से कैंसिल करिए, 2 2 जा 4 हो गया भाई, 1 बच गया, 2 7 जा 14 हो गया सर, और 2 2 जा कितना हो गया सर 4 हो गया, बोलो आया समझ में, क्लियर है भाई।
बोलो आया, आ गया, थैंक यू। आगे सर तो 272 33n हो गया और माइनस का n स्क्वायर हो गया, इसको इधर भगा दीजिए सर, n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 33n हो गया, ये प्लस का 272 बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो आया समझ में? तो n स्क्वायर माइनस 33n प्लस क्या आ गया 272 आ गया। अब देखो सर ये क्या है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो छोटा नंबर है ना, मतलब -33 n को इस तरह मिडिल स्प्लिट टर्म तो पढ़ा है ना सभी ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ओके, तो इस तरीके से मिडिल स्प्लिट टर्म करते हैं सर। देखिएगा अब 16 और प्लस 17 सर जोड़ते हैं, 16 और 17 सेम साइन, क्योंकि भैया हमें मल्टी ये दोनों ही निगेटिव टर्म में ब्रेक होगा मेरे भाई बहन, किसमें होगा? निगेटिव टर्म में ब्रेक होगा। क्यों होगा ब्रेक सर? इसलिए होगा क्योंकि ये प्लस है, a इंटू सी का प्रोडक्ट आपने पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू सी का जो प्रोडक्ट होता है वो b के बेसिकली b को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि a और c के प्रोडक्ट की क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, बोलो क्लियर? अब -16 -17 करें तो आपका -33 आएगा, लेकिन ये -16 इंटू -17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 272 बनना। देखना चाहते तो देखिए 17 का टेबल 6 बार पढ़ा तो 102 होता है, 2 आ गया, 17 1 जा 17 और प्लस 10 जोड़ दिया तो 27 हो गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये आ गया सर n स्क्वायर। अब देखो सर जी, देखो भैया जल्दी से, परेशानी होना, क्या ऑप्शन में मैच कर रहा सर? देखो अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अरे क्या भाई सॉल्यूशन थोड़ी नहीं करना, ऑब्जेक्टिव पे टिक लगाना सर। देखिए जरा 16 और 17 ऑप्शन में देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा है? लो भाई अभी ऑप्शन राइट हो गया, 16 और 17 आ गया सर। 16 और 17 आपके पास यहीं से पता चल गया सर। अब ऐसा नहीं बनता तो आप ऑप्शन दिए गए हैं, आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो, लेकिन यदि आपको इतना कॉमन सेंस दिमाग में है कि भैया ये तो ऑप्शनों में दिख रहा है, टिक लगा दो, जय माता दी बोल दो। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है सर? कॉन्सेप्ट के साथ आपका ऑप्शन हो गया 16, 17। तो आगे सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो आगे समझ में? यदि मान लो सबको ये सर आपके दिमाग में नहीं है कि यार कैसे मिडिल स्प्लिट टर्म करेंगे, तो या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो, -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac/2a का। अदरवाइज आप क्या करो सर, ये ऑप्शन दिए गए हैं जो मैच कर जाए, n की वैल्यू दो डिफरेंट दिए गए पुट करिए और जो भी जिस पर 0 आ जाएगा समझ लेना वही ऑप्शन मैच करेगा। लेकिन यहाँ आपको मिडिल स्प्लिट तरीका सिखा दिया थोड़ा सा बेसिक। बोलो आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था सर, क्लियर हो गया? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एक ध्यान से देखिएगा, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन थे भाई। चलिए सर देखिएगा, तो काफी इंटरेस्टिंग था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, बिल्कुल मजेदार वाला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं सर। एक और क्वेश्चन है, बड़ा धमाकेदार है, ध्यान से देखिए। लिखा है भैया, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज समथिंग, लिखा हुआ है Sn। क्या लिखा है सर जी? n स्क्वायर प्लस क्या लिखा है सर 2n लिखा हुआ। बोलो क्लियर? Sn इक्वल टू क्या लिखा है? n स्क्वायर प्लस 2n लिखा है। देन nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, भैया लो एपी nth टर्म बताना, कितना सिंपल बात है भैया। अभी मैंने आपको सिखाया है कि भैया जो nth टर्म होता है वो डिफरेंस बिटवीन क्या होता है? सम ऑफ n टर्म टू सम ऑफ n माइनस 1th टर्म होता है। तो इस तरीके से जो है आपके पास Sn माइनस क्या हो गया सर 1 हो गया। अब इस तरीके से यहाँ पे an आपको फाइंड आउट करना है। Sn की वैल्यू देखो दिया है सर, n स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2n हो गया, माइनस सर Sn माइनस 1, मतलब n को क्या करेंगे सर, यहाँ Sn माइनस 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 टाइम्स क्या हो गया सर n माइनस 1 हो गया। तो इस तरीके से n स्क्वायर प्लस कितना हो गया सर 2n हो गया। अब ये क्या हो जाएगा सर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या हो गया सर 2n हो गया, 2 इंटू क्या हो गया सर n हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 2 वैसे। बोलो क्लियर? -2n से प्लस 2n क्या हो गया सर कैंसिल हो गया। अब n स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2n हो गया, माइनस का अगेन देखिए सर n स्क्वायर माइनस 2, तो ये n स्क्वायर माइनस कितना हो गया सर 1 हो गया। अब इस तरीके से n स्क्वायर प्लस 2n हो गया, माइनस को अंदर एंटर करिए, माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो आपके पास क्या हो गया सर जी, देखिए माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो nth टर्म जो आ गया सर 2n प्लस कितना आ गया 1 आ गया। बोलो आया समझ में? आने तो ये इसका बेसिकली सिंपल तरीका था करने का। तो मेन देखिए सर हमने दो इस तरीके का क्वेश्चन इस पे करा दिए हैं सर, बहुत अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई बहनों। ऑप्शन जरा मैच कर लीजिए सर जी, कौन सा है 2n प्लस 1, ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सर। बोलो क्लियर हो गया भाई? तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, लगभग सारे एपी के जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लगभग मैंने 5-5 के सेट से कवर किए हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस कराए हैं सर। तो आप लोग से भी निवेदन है कि कायदे से एक एक वीडियो को अच्छे से, यदि चाहते हो कि जो भी एपी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाए बोर्ड के अंदर वो आप फोड़ दो, तो फोड़ने के लिए सर जी क्या होगा, ये बेसिकली 20 क्वेश्चंस के ओनली 20 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हुए बेसिक से लेकर के टॉप तक का जितना भी टाइप का बन सकता था वो हमने इस 20 क्वेश्चंस के अंदर समाहित किया है। तो इसे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, कहीं
कहीं पर भी कोई डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है भैया। आई बात समझ में आनी पूरा कंप्लीट, और इसी में से पेपर में आएगा, ये पहली बात बता दे रहे सर, गारंटी है बात समझ। इसी पैटर्न का सेम क्वेश्चंस होगा, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चंस नहीं होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।